नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रांशु गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 पॉलिटिक्स का पार्ट 4। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपसे मिस हो गया है तो आप जाके देख लीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का 4 पार्ट। इसमें हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था मैं आपको बताऊँ। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था नेशनल पार्टीज के बारे में, उसके थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, अब इन सब में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़े और एग्जांपल्स लेंगे नेशनल पार्टी के। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बहुजन समाज। बहुजन समाज का हम एग्जांपल लेंगे बीएसपी। जो पार्टी बनी थी 1984 में बनी थी, और ये किसके अंडर में बनी थी? कांशीराम, खांसीराम नहीं, कांशीराम के अंडर में ये पार्टी बनी थी। ठीक है, इस पार्टी का जो सिंबल है वो है हाथी। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बीएसपी करके लिखा हुआ है, हाथी। इस पर जो पार्टी है वो बहुजन समाज को सपोर्ट करती है। बहुजन समाज में कौन आते हैं? बहुजन समाज में आते हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी एक्सेट्रा। ठीक है, जो पार्टीज है वो किसके आइडियोलॉजी पे वर्क करती है, किसके आइडियाज पे, किससे इंस्पायर है ये पार्टी? सबसे पहले हमारे हैं साहू महाराज जी, महात्मा जी फुले, पेरियार रामास्वामी नायका और बाबा साहब अम्बेडकर। इन सबसे जो पार्टी इंस्पायर है। फिर इस पार्टी की जो मेन बेस है वो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। कहाँ से मिलता है? साथ साथ बोलिए। सबसे मेन बेस इसका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका मेन बेस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इसे सबसे अच्छा सपोर्ट कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली एंड पंजाब से इसे सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और इसे अलग अलग जगह से, अलग अलग पार्टी से सपोर्ट मिलता रहा है। ये जब से पार्टी 2009 में जब इलेक्शन हुए तो 5% वोट और 25% वोट्स मिले इस पार्टी को, और 21 सीट्स मिली लोकसभा में। जब पार्टी 2007 से 2012 में पावर में रही उत्तर प्रदेश में, 2007 से 2012, 2007 से 2014 तक पावर में रही उत्तर प्रदेश में। और जब से 2014 में भी इलेक्शन लड़ी तो एक भी सीट नहीं जीती ये पार्टी। ठीक है, कितनी सीट जीती? एक भी नहीं। ठीक है, एक भी सीट नहीं जीती पार्टी। और जब 2009 में इलेक्शन हुए थे तो 5% वोट्स और 21 सीट्स लोकसभा में उसने जीते थे। ठीक है, याद हो गया आपको? साथ साथ बोल रहे हैं ना? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सीपीआई के। व्हाट इज सीपीआई? सीपीआई जब बनी थी, जब पार्टी बनी थी तब 1925 में पार्टी बनी थी। कब बनी थी? 1925, 1925 में पार्टी बनी थी। इसका जो सिंबल है वो एक सिक्कल है। सिक्कल उसे कहते हैं जो अपने फार्मर देखे होंगे जिससे गेहूँ काटते हैं ना, उसे सिक्कल कहते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, उसे हम सिक्कल कहते हैं। ठीक है, और ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को सपोर्ट करती है। मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या है? मार्क्सिज्म हमारे होते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, और लेनिनिज्म है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इन दोनों की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? साथ साथ बोलिए। मार्क्सिज्म कौन है? कार्ल मार्क्स। और लेनिनिज्म कौन है? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है। ये पार्टी जो अगेंस्ट है वो सेशनिज्म की है। सेशनिज्म जैसे अब दो स्टेट को, जब हम स्टेट को अलग हो जाती है, स्टेट से स्टेट अलग हो जाती है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, और बिहार एंड झारखंड, ठीक है, जैसे अलग अलग हो जाते हैं तब सेशनिज्म, उसे सेशनिज्म कहते हैं, सेशनिज्म कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती। और कम्युनलिज्म, और कम्युनिज्म, COMMUNAISM कम्युनिज्म, और COMMUNALISM कम्युनलिज्म। ये दोनों अलग अलग है, मैं इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको। कम्युनिज्म वो पार्टी होती है जो, कम्युनिज्म उसे कहते हैं जो रिलीजन से डिवाइड हो, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसे कम्युनिज्म कहते हैं। और कम्युनिज्म इसे कहते हैं, कम्युनिज्म में कहते हैं जो कम्युनिज्म है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी से दिया गया था। इसे जी कहता है, कम्युनिज्म कहता है कि जो जितने भी पीपल हैं उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो केयर टेकर की तरह काम करनी चाहिए, मतलब लोगों की मदद करने के लिए काम करनी चाहिए। और कोई भी बाहर से ट्रेड नहीं होना, कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, जिससे एक्सटर्नल कंपटीशन ना बढ़े, बाहर से कंपटीशन ना बढ़े हमारा। और जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर ही रहनी चाहिए। ठीक है, फिर से पार्टी है सीपीआई। अब जो पार्टी क्या हुआ,
ये आपको मैंने बता दिया। अब ये जो पार्टी है इसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था वर्किंग क्लास जो लेबर होती है उससे से सपोर्ट मिला, फार्मर से सपोर्ट मिला, पूरा फैमिली से सपोर्ट मिला। बट 19 जो अच्छी खासी ग्रो करी थी, पर 1964 में एकदम से भूकंप आया। 1964 में ये स्प्लिट हो गई। 1994 में ये दो भागों में बट गई, CPIM और CPI। CPIM के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के बारे में आगे पढ़ाएंगे। बट मैं अब बताता हूँ आगे। जो पार्टी है इसे सबसे अच्छा सपोर्ट मिला था केरला से, बंगाल से, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। कहाँ से मिला था? केरला से, बंगाल से, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। ठीक है। और इस जब जो पार्टी स्प्लिट हुई उसका सपोर्ट गिर गया। एक साल में 2009 में जब पार्टी के इलेक्शन हुए तो इससे कितने मिले थे? 1.4% वोट्स मिले थे और 4 सीट्स मिली थी। कितने मिले थे? 1.4% वोट्स मिले थे और 4 सीट्स मिली थी लोकसभा इलेक्शन में। फिर पार्टी ने कोalition कर लिया UPA के संग और 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो इसमें सिर्फ एक ही पार्टी जीती। ठीक है। और CPIM ने भी आगे जाके UPA के साथ कोalition कर लिया था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं CPIM पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में। जो पार्टी है वो 1964 में बनी, क्योंकि 1964 में स्प्लिट हुआ था। 1964 में ये बनी। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिज्म को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? मार्क्सिज्म और लेनिज्म। हेलो, अंडरस्टैंड? मार्क्सिज्म लेनिज्म को सपोर्ट करती है। और इसका जो सिंबल है वो आप देख पा रहे होंगे, एक हैमर है और एक सिकल है। ठीक है। इस पार्टी का सिंबल क्या है? एक हैमर और सिकल। ठीक है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करती है, बट अपोज करती है इम्पेरियलिज्म और कम्युनिज्म का ये अपोज करती है। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? जैसे कि अब मैं कहूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है चैनल मेरा, ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बट जो हो गया अपने सब्सक्राइबर से प्यार। ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि मेरे ही सिर्फ अच्छे हैं और किसी का अच्छे हैं ही नहीं। ठीक है। इसे आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरे ही अच्छे और किसी अच्छे हैं ही नहीं, तो ये हो गया इम्पीरियलिज्म। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कही मेरी आर्मी बहुत अच्छी है, जो ऑफिशियली है इंडियन आर्मी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट ये तो हो गया देश से प्यार, मतलब ये नेशनलिज्म कहते हैं। बट अगर मैं कहूँ से मेरी ही अच्छी है और किसी की अच्छी नहीं है तो ये गलत बात है। ठीक है। इसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म। और ये कम्युनलिज्म को मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। कम्युनलिज्म वो पार्टी होती है जिसे हम रिलीजन वाइज डिवाइड कर देते हैं, उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है। जिसको हम रीजन वाइज डिवाइड करते हैं, रिलीजन वाइज, उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। इस पार्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था बंगाल से, केरला से, त्रिपुरा से। कहाँ से मिला था? बंगाल से, केरला से और त्रिपुरा से। इस पार्टी को सबसे अच्छे वोट्स मिले थे पुअर फैमिली से, फैक्ट्री वर्कर से, फार्मर से, एग्रीकल्चर लेबर से। इन सबसे इन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था इस पार्टी को। ठीक है। और इसने बंगाल में 30 साल में तो 3 डिकेड्स तक नॉन स्टॉप राज करा है। पर 2009 में फिर 2009 में फिर जीती, ये 6% वोट और 16 सीट से जीती थी लोकसभा इलेक्शन में। किससे जीती थी? 6% वोट और 16 वोट्स से जीती थी। और पार्टी ने कोalition कर लिया था UPA के संग। और 2014 में इसे 6 वोट्स मिले थे, इसे 6 सीट्स मिली थी। कितनी मिली थी? 6 सीट्स। और कब मिली थी? 2014 के इलेक्शन में। उसने कोalition किसके संग करा था? UPA के संग। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्टी लेते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? ये NCP, ये कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होके आई है। ये 1999 में बनी थी। और ये पार्टी है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। और इसका ये सिंबल है वो घड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सिंबल घड़ी है। और जो गांधी जी को रूल्स है उनको जो फॉलो करती है। ठीक है। और जो पार्टी है इसका जो मेन ब्रांच है वो महाराष्ट्र में है। इसकी जो मेन ब्रांच है वो महाराष्ट्र में। उसे सपोर्ट कहाँ से मिला था? मेघालय, मणिपुर एंड आसाम में।
और जब इस पार्टी ने भी यूपीए के साथ कोalition कर लिया, तो जब 16th लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इस पार्टी ने 6 सीट जीती थी। कितनी सीट जीती थी? 6 सीट। ओके, थैंक यू। अब आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं जितना हो सके मैं तो सुनाने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, वेलकम। और इस रिलीजन एंड स्टेट के ऊपर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। थैंक यू गाइस। और आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है मेरा चैनल, और अपने और दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए।